आदेश स्वमंच के माध्यम से कि एक देशभक्ति रागनी, और रागनी भी होगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के किस्से से कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस विदेश जा रहे थे तो उनकी भाभी उनका आगा घेर लेती हैं और न्यू कहने लगी, देवर जी कहाँ जा रहे हो? कि भाभी विदेश जा रहा हूं। अगर विदेश जा रहे हो तो मेरे लिए विदेश से एक सामान लेकर आना। कि भाभी क्या? कि देवर जी विदेश से मेरे लिए एक बढ़िया सी साड़ी लेके आना। कि भाभी साड़ी तो हमारे देश में भी मिल जाएगी। कि नहीं, जैसी साड़ी मैं मंगाना चाहती हूँ वैसी साड़ी इस दुनिया में अगर कोई ला सकता है तो वो मेरा देवर नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। आप सभी की सुनी सुनाई रागनी होगी, बस कलाकार बदल जाते हैं, कलाकारों का अंदाज और लहजा बदल जाता है। क्या कहती है नेताजी की भाभी, सुनते हैं कैसी साड़ी मंगाती है। कैसे? बोस इसी साड़ी लिया दे हो जिसकी चमक निराली। क्या कहने? बोस इसी साड़ी लिया दे हो जिसकी चमक निराली। बोस इसी साड़ी लिया दे हो जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली। वो ऐसी साड़ी याद हो जिसकी चमक निराली। आदरणीय सतीश चेयरमैन जी मागडोला से फिर से 500 रुपए का पुरस्कार आया है, उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पहली कली में न्यू कहने लगी, देवर जी जो साड़ी का पहला पल्ला होगा उस पहले पल्ले पर किस किस की फोटो होनी चाहिए, सुनिए। हाँ फिर साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी हो, ऋषि दयानंद तिलक गोखले स्वामी शंकराचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, रक्षा मंत्री भारत के, रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो, राजेंद्र प्रसाद पटेल गांधी वीर जवाहर भी हो, हंसते हंसते दिख हंसते हंसते जेलों अंदर बढ़ने को तैयार भी हो, हंसते हंसते जेलों अंदर बढ़ने को तैयार भी हो, काले पानी पहुंचाए पानी पहुंचाए जिन्होंने जाने का पानी। वो ऐसी साड़ी याद हो जिसकी चमक निराली। देवर जी जो मेरी साड़ी का दूसरा पल्ला होगा उस साड़ी के दूसरे पल्ले पर उन वीरों की भी फोटो होनी चाहिए जिन्होंने हंसते हंसते ये कह दिया कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। जिन्होंने ये कहा था उन वीरों की भी फोटो होनी चाहिए, सुनिए। हाँ कैसे? हाँ?
चंद्रशेखर चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह रास बिहारी घोष भी हो लाला लाजपत राय लाहौर में पिटते हुए निर्दोष भी हो राजगुरु सुखदेव विश्वमिल मरते हुए में जोश भी हो राजगुरु सुखदेव विश्वमिल मरते हुए में जोश भी हो जलियांवाले बाग का झलसा जलियांवाले बाग में झलसा फायर फायर करता हो भारत का बदला लेने को लंदन में से विचरता हो ऊधम सिंह की गोली ते लंदन में टायर मरेगा हो ऊधम सिंह की गोली से लंदन में टायर मरेगा हो टायर मारा पे मरा गया ना हमारे कती खाली वो से सी सारी जाने उसकी तमा के निराली वो से सी सारी जाने उसकी तमा के निराली एक बार जो सच्चा हिंदुस्तानी है और अपने भारत देश से प्यार करता है उठाएंगे बिल्कुल सीधे हाथ जो भी सच्चा हिंदुस्तानी है माता बहनों आप तो देश की वीरांगना हो आपके बिना कुछ भी नहीं है उठाएंगे हाथ जो भी भारत देश से प्यार करता है और सभी को मिलकर कहना है भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ न्यू कहने लगी अच्छा ये बताओ रागनी समझ में तो आ रही है आपके बहुत बहुत धन्यवाद माता बहनों आ रही है समझ में बहुत बहुत धन्यवाद न्यू कहने लगी देवर जी जो साड़ी का तीसरा पल्ला होगा उस तीसरे पल्ले पर उनकी फोटो होनी चाहिए जो देश में दानी नहीं महादानी हुए हैं जिन्होंने वचनों की खातिर अपने इकलौते पुत्र को भी दान में दे दिया जिन्होंने अपने वचनों के खातिर अपने धर्म के खातिर अपना राजपाट सब कुछ कुर्बान कर दिया उनकी भी फोटो होनी चाहिए और जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है श्री रामचंद्र जी उनकी भी फोटो होनी चाहिए देखो एक तो वो बेटे थे जिन्होंने अपने पिता की एक आज्ञा पर राजपाट महल हवेली सब कुछ त्याग दिया था 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे अच्छा ये बताओ 14 वर्ष के लिए श्री रामचंद्र वनवास गए थे कितने आदमी गए थे माता बहनों 3 कितने आदमी गए थे हमारी दादी बता रही है 3 गए थे और वापस कितने आए थे 3 तुम भी तो बताओ कितने वापस आए थे 4 आए थे ये नौजवान कह रहा है 4 आए थे देखो हमारी संस्कृति है हाँ हमारी दादी जी ने बताया कि 3 ही गए थे और 3 ही वापस आए हाँ लेकिन आजकल का नौजवान अगर एक पिता ये कह दे बेटा तुझे किसी कारणवश 4-5 साल के लिए वनवास जाना है पहली बात तो जाएगा नहीं और अगर चला भी गया तो बहू को साथ में लेके जाएगा और अगर 5 साल के लिए बाहर जाएगा ना तो 2 जाएंगे और 7 वापस आएंगे क्योंकि 5 साल में 5 ही बालक करके लाएंगे आदरणीय सतीश चेयरमैन जी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ 500 रुपए का पुरस्कार फिर से देते हैं क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे जिन्होंने पिता की आज्ञा पर सब कुछ कुर्बान कर दिया लेकिन आजकल का नौजवान अगर पिता ने ये कह दिया 5 साल के लिए घर से बाहर जाना है तो पिता को ही मार देगा नो कह देगा तू ही चला जा मैं क्यों जाऊं जमाना बदल गया उनकी भी उन महापुरुषों की भी फोटो होनी चाहिए
लक्ष्मण राज छोड़ के राम लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो हरिश्चंद्र भी सत के कारण काशी में बिक जाते हो जगदेव पवार काट के गर्दन जान में सी चढ़ाते हो जगदेव पवार काट के गर्दन जान में सी चढ़ाते हो राजा मोर ध्वज चीर के लड़का राजा मोर ध्वज चीर के लड़का कृष्ण का शेर जिमाते हो हिरणाकुश प्रहलाद भक्त को लाल खंभ पकड़ाते हो राजा भोजी और विक्रमादित्य पर जाका कष्ट मिटाते हो राजा भोज और विक्रमादित्य पर जाका कष्ट मिटाते हो दिन आजादी का हो दिन आजादी का हो मुझे मिले के दिवाली सी सारी याद हो जिसकी चमक निराली ओए होए ओ देवाचा भाई रे मला हवे सदा लोग कहने लगी देवर जी जो मेरी साड़ी का चौथा पल्ला होगा उस पल्ले पर आपकी भी फोटो होनी चाहिए लेकिन कब और कहां कौन सी पोजीशन में तुम्हारी फोटो होनी चाहिए क्या कहने लगी ओए ओए फिर रामायण रामायण महाभारत गीता रामायण महाभारत गीता धार्मिक इतिहास में हो आजादी आती दिखे अरे और गुलामी का नाश भी हो लाल किले पे तिरंगा झंडा सामने खड़ा सुभाष